और हनीमून कपल को लेकर एक बड़ी खबर है। इंदौर पुलिस के एसीपी ने बड़ा बयान दिया। एसीपी ने बताया कि पुलिस की पूछताछ में चारों आरोपियों ने वारदात की बात कबूल की है। यह बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है इस पूरे केस को लेकर। और इन आरोपियों की इंदौर में पूछताछ भी हुई और अब इन आरोपियों से आगे की पूछताछ शिलांग में होगी। और तस्वीरें भी आप देखिए, अब इनको शिलांग यहां पर लेकर आया जाएगा। और आपको बता दें कि एसीपी इंदौर ने कहा है कि चारों आरोपियों ने अपना जुर्म यहां पर कबूल किया है। वारदात हुई थी ये उन्होंने कबूला है और आरोपी विशाल के कपड़े भी बाकायदा बरामद किए गए हैं। तो ये बड़ी ब्रेक थ्रू जो पुलिस को यहां पर हाथ लगी है। अब आमने सामने बिठाकर सोनम के सामने इनसे पूछताछ हो सकती है। आरोपियों ने पूछताछ में सब चीज़ों को स्वीकार किया है। इसके अलावा भी जैसा कि आज आरोपी विशाल के यहाँ से उसके कपड़े जब्त किए हैं जो उस दिन घटना दिनांक उसने पहने थे। साथ ही साथ सोनम से भी वहाँ शिलांग में पुलिस पूछताछ कर रही है। उसने भी बहुत सारी चीज़ों को बताया। एक नई नवेली दुल्हन, एक रोमांटिक हनीमून और फिर एक खामोश पहाड़ों में गूंजता खूनी राज। राजा रघुवंशी की लव स्टोरी शिलांग की वादियों में कैसे बन गई मर्डर मिस्ट्री, इसकी पूरी टाइमलाइन समझते हैं। कहते हैं शादी दो दिलों का बंधन होती है, लेकिन जब इस बंधन की डोर में शक की गांठ पड़ जाए तो रिश्ता कब कब्रगाह बन जाए कोई नहीं जानता। इंदौर का एक खुशहाल परिवार, एक अरेंज मैरिज और हनीमून की वो ट्रिप जो बन गई एक खौफनाक ट्रैप। 11 मई 2025 इंदौर के एक जाने माने ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी, जिनकी सोनम नाम की लड़की से शादी हुई, परिवार की रजामंदी, रिश्तों की रौनक, सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसा अक्सर हम शादियों के माहौल में देखते हैं। इसी दौरान दोनों के हनीमून का प्लान बना। पहले कश्मीर में हनीमून का प्लान बनाया गया, फिर प्लान को चेंज करके शिलांग कर दिया गया। 20 मई 2025 राजा और सोनम रघुवंशी इंदौर से बेंगलुरु होते हुए असम के गुवाहाटी पहुंचे, जहां कामाख्या मंदिर के दर्शन करने के बाद 22 मई को दोनों शिलांग रवाना हुए। 22 मई 2025 सीसीटीवी फुटेज में दोनों होटल से स्कूटी पर निकलते दिखाई दी। सोनम सफेद शर्ट और रेनकोट में थी। डेस्टिनेशन मशहूर लिविंग रूट ब्रिज। यही वो वीडियो है जिसे अब हर कोई शक की निगाह से देख रहा है। तेईस मई 2025 दोनों सुबह डबल डेकर झरने गए। इसी दौरान आखिरी बार फोन पर सोनम की बात अपनी सास से हुई। सोनम ने फोन पर बताया, माँ मैंने व्रत रखा है, जिसके बाद दोनों का मोबाइल बंद हो गया। इसी दिन गांव के मुखिया ने पुलिस को बताया कि गोल्डन पाइस ढाबे के पास सोहरिम इलाके में एक स्कूटी लावारिस खड़ी है, जिसमें चाबी लगी है। 24 से 27 मई 2025 राजा का भाई विपिन शिलांग पहुंचा। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। गूगल सर्च के सहारे रेंटल एजेंसी ट्रैक हुई और फिर 27 मई को कैफे के पास एक खाई में 2 सूटकेस मिले। 2 जून 2025 राजा रघुवंशी की डेड बॉडी 100 फीट गहरी खाई में मिली। पहनावे से पहचान नहीं हो सकी, लेकिन राजा के टैटू और स्मार्ट वॉच ने सब बता दिया। पास में पड़ी थी एक महिला के सफेद शर्ट, टूटा मोबाइल और एक धारदार हथियार। 3 जून 2025 पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि राजा की हत्या की गई थी। घाव गहरे थे जो तस्दीक कर रहे थे कि कुल्हाड़ी से हमला किया गया। 7 से 8 जून 2025 होटल फुटेज में दोनों नजर आए। एक लोकल गाइड ने बताया कि राजा और सोनम अकेले नहीं थे,
उनके साथ 3 और लोग थे जो हिंदी में बात कर रहे थे। 9 जून 2025 सोनम गाजीपुर में एक ढाबे पर पहुंचती है। वहीं से सोनम पुलिस के हत्थे चढ़ी। यानी ये कहानी है उस मोहब्बत की जो खाई में दफन हो गई, उस ट्रस्ट की जिसे धारदार हथियार से काट दिया गया, और उस मासूम शक्ल की जो अब शक की सबसे बड़ी वजह बन गई है। राजा हत्याकांड की चर्चा पूरे देश में हो रही है। जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया वो हर किसी को हैरान कर रहा है। सोनम और उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा को लेकर भी लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कल जब पुलिस राज कुशवाहा को लेकर इंदौर एयरपोर्ट पहुंची तो वहां एयरपोर्ट के बाहर खड़े एक यात्री ने सोनम के बॉयफ्रेंड को थप्पड़ जड़ दिया। ये तस्वीर आप देखिए। राज को थप्पड़ जड़ने वाले यात्री ने कहा कि उनके मन में आरोपियों को लेकर गुस्सा भरा था, इसलिए उन्होंने सोनम के बॉयफ्रेंड को थप्पड़ जड़ दिया। इनको फांसी देना चाहिए। थप्पड़ भी मारा इसीलिए कि गुस्सा है हमारे को, हमारे इंदौर का बच्चा शांत हुआ है और प्लानिंग से मारा है लड़की ने। फांसी, बस, दूसरा कुछ भी नहीं, फांसी देना चाहिए इनको। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां पर पुलिस ने सोनम और राज की जो व्हाट्सएप चैट है उसको रिकवर कर लिया है। तो बड़ी खबर, जहां राज के फोन से हवाला कारोबार के इनपुट मिले हैं। राज ने हवाला कारोबारी से 50,000 रुपए लिए थे और 50,000 रुपए देकर दोस्तों को हत्या के लिए शिलांग भेजा। राज का पेटीएम इस्तेमाल सोनम लगातार कर रही थी और हनीमून के लिए बुकिंग भी राज के पेटीएम से ही की गई। तो जो चैट्स हैं अब उनके जरिए चैट्स रिकवर की गई हैं और उसके जरिए पता चला है कि हवाला कारोबार से भी यहां पर राज जुड़ा हुआ था। और ऐसे में राज ने ही तमाम पैसे दिए थे। 50,000 रुपए उसने हवाला के जरिए ही निकाले थे और ये जो 50,000 रुपए थे ये उसने तीनों किलास को दिए थे ताकि वो आसानी से शिलांग तक पहुंच सके। और शिलांग पहुंचने का जो रूट था वो ट्रेन के जरिए इन तीनों किलरों ने यहाँ पर तय किया। अलग अलग ट्रेनें उनकी ओर से बदली गई और लास्ट में जो उनकी आखिरी लोकेशन थी वो शिलांग तक थी और उसके बाद शिलांग पहुंचकर बाकी पैसे की बातचीत यहाँ पर हुई है। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जो पेटीएम इस्तेमाल हो रहा था वो राज का ही था, लेकिन ये पेटीएम खुद वो सोनम इस्तेमाल कर रही थी। मिथिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, और क्या जानकारी? देखिए, अब तक का सबसे बड़ी जानकारी ये है कि राज का पेटीएम इस्तेमाल कर रही थी सोनम, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो चैट रिकवर हुए हैं उस चैट रिकवर से पता चला है कि राज जो है वो हवाला कारोबार से भी जुड़ा हुआ था और लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन जो है वो खुद सोनम के अकाउंट से हुआ था। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि एक जितेंद्र रघुवंशी, एक नए नाम की इंटरव्यू, एक नया नाम सामने आया है जो मूल रूप से देवास का रहने वाला है और 4 अलग अलग खातों में लाखों रुपए का इन बीते दिनों में ट्रांजैक्शन हुआ है। और वही जो चारों अकाउंट है वो जितेंद्र रघुवंशी के नाम पे है जो मूल रूप से देवास के रहने वाले। अब पुलिस जितेंद्र रघुवंशी की तलाश में जुटी हुई है। जितेंद्र रघुवंशी की तमाम जानकारियां निकाली जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सोनम ने सबसे बड़ी झूठ जो है वो अपने सास से कहा था कि एकादशी को उपवास है, क्योंकि शिलांग पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला सामने जिसमें वो बाकायदा रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाती हुई नजर आ रही है। यानी व्रत का जो बात सामने आई थी, जो सास की आखिरी बातचीत थी जिसमें वो ये कह रही है कि आज एकादशी को उपवास है और मैं व्रत हूँ, ये तमाम बातें झूठ निकली। और एक और गुमराह करने के लिए, पूरे केस को गुमराह करने के लिए सोनम ने दूसरे गाइड का नाम लिया था कि हमने एक गाइड को छोड़ के दूसरे गाइड को हायर कर लिया है, दूसरे गाइड के साथ जा रहे। वो भी जानकारी झूठी निकली क्योंकि इनके साथ में सिर्फ एक गाइड था। पूरे केस को डाइवर्ट करने के लिए, गुमराह करने के लिए अलग अलग तरीके से सोनम ने प्लान बना रखा था। और सबसे बड़ी बात है, पति की हत्या के लिए ही सोनम ने प्लान बी तैयार कर रखा था। प्लान बी कि अगर तुम इसकी हत्या नहीं करोगे तो मैं खाई